हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ IOQM/प्री-आरएमओ। अगर आप प्री-आरएमओ की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने जो फियर है उनको फेस कर रहे हैं और रिस्क उठाने का मौका ले लिया है आप लोगों ने। अब दोस्तों, एक चीज आप लोग जानते हैं, प्री-आरएमओ की जो पढ़ाई है वो जेईई एडवांस से भी टफ होती है। इसका मतलब अगर इस लेक्चर में जो चीजें हैं आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये टॉपिक का दर्द है या आप लोगों का दर्द नहीं है। तो प्लीज इन वीडियोस को अपने पेज से देखें। रिकॉर्डेड वीडियोस रखने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन दोस्तों यही है कि आप इनको अपने पेज से देखें। प्लीज एक करेक्ट पोस्चर में बैठकर आप इन वीडियोस को देखें। अवॉइड करें मोबाइल में इन वीडियोस को देखना, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप पर देखें। एक अच्छी सी कॉपी बनाइए जिसके अंदर आप लोग को नोट्स बनाने हैं। मेरी बुक सॉल्व करने के लिए एक अलग से होमवर्क कॉपी बनाइए अगर आप प्री-आरएमओ के बिल्कुल सीरियस एस्पिरेंट हैं तो। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो IIT JEE पे आप लोग सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर PJ लाइव कोड यूज करके। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इससे रिलेटेड जो ये अगर आप मेरी बुक परचेज करना चाहते हैं वो भी आप लोगों को अमेजॉन की वेबसाइट पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, प्लीज इस लेक्चर को अच्छे से एंजॉय कीजिए और हैप्पी लर्निंग। आज वापस से हम लोग के यहाँ पे केसेस बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है। तो केसेस बढ़ने की वजह से अब क्या हो गया है आपको पता ही है, वापस से हमें प्रॉब्लम हो गई है। अब वापस से हम लोग बिना स्टूडियो के हो गए, राइट। चलिए, सो दोस्तों, आज हम डिजिट प्रॉब्लम्स पार्ट 1 करने वाले हैं। डिजिट प्रॉब्लम्स क्या होती है, डिजिट प्रॉब्लम्स, ठीक है। आज सीधा टॉपिक पढ़ाऊंगा, एंड में प्रमोशन करूंगा, ठीक है। ये दोस्तों मैंने एक PPT बनाई थी और आप लोगों को बार बार दिखा रहा हूं मैं, तो एक दो दिन थोड़ा सा दिखाऊंगा ताकि आप लोग ये वीडियो देख लें। हाउ टू मैनेज मल्टीपल टारगेट्स, और ये कुछ एग्जीक्यूशन स्टेप्स थी इफ यू रिमेंबर, ये कुछ एग्जीक्यूशन स्टेप्स थी इफ यू रिमेंबर, राइट। तो प्लीज आप लोग ये वीडियो को ध्यान से देखें और आगे भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए, मैं पहले हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे डाल देता हूं, ठीक है। डिजिट प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। सो अब देखिए, डिजिट्स की कहानी क्या है। डिजिट्स की कहानी क्या है, हेलो। डिजिट्स की कहानी ये है कि भाई कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए ABC आर डिजिट्स, ठीक है। इट इंप्लाइज ABC डेसिमल सिस्टम में इट विल बिलोंग टू 0 to 9, राइट। एंड it's a whole number, it's a whole number, it's a what, it's a whole number. ABC belongs to whole number, right. अब इसका मतलब क्या है, A plus B plus C cannot be greater than 27, right। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर इफ, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ ABC is given to be 3-digit number, to be 3-digit number, then it can be represented as 100A plus 10B plus C and A is not equal to 0. A is not equal to 0 क्योंकि वरना ये 3-digit नंबर नहीं रहेगा, 3-digit नंबर, ठीक है। अब देखो दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 99A plus 9B plus A plus B plus C। अब ये क्या है दोस्तों, सम ऑफ डिजिट्स, इसको मैं SN लिख देता हूं। अगर ये N है तो ये सम ऑफ डिजिट्स हो गए। अब देखो, ये 9 से डिविजिबल है तो 9Q प्लस SN इज इक्वल टू N, ऐसे लिख सकता हूं। क्या इससे मैं ये कह सकता हूं N SN मॉड 9। मतलब ये है कि भाई कोई भी नंबर जो है वो और उसका सम ऑफ डिजिट सेम रिमाइंडर देगा, मैं सेम रिमाइंडर देगा, राइट। कितने लोगों को समझ में आए, जल्दी से हाँ बोल दो, जल्दी से यस बोल दो। हाँ बेटा, बूयू शुरू कर सकते हैं, अनुज बूयू शुरू कर सकते हैं, आराम से शुरू कर सकते हैं। हाँ नहीं, ये मेरे को पता है कि मैं करवा चुका हूं, सीधा क्वेश्चन ही करेंगे हम। समझ में आ गया ना दोस्तों। तो ये डिजिट की कुछ कहानियां होती है। अब देखो पॉइंट, ये डिजिट के क्वेश्चन कैसे आएंगे, डिजिट के क्वेश्चन कैसे आएंगे। इनको कुछ जगह पे अल्फा न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, अल्फा न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स। कुछ बच्चे इसको अल्फा न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स भी बोलते हैं।
जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, लेट ABCD बी अ 4-digit नंबर such that ABCD into 4 is equal to DCBA. It implies A plus B plus C plus D is equal to, क्या होगा बताइए, बताओ, प्लीज टेल मी दिस. यस, दिस विल बी डन ऑन प्लस. प्लस पे दोस्तों यहां से ज्यादा ही होगा, यहां से कम नहीं होगा, यहां से ज्यादा ही होगा, यहां से कम नहीं होगा. ठीक है, तो वो चीज प्लस के स्टूडेंट्स को अगर कुछ भी अटेंड करवाना होगा ना मुझे, आई विल टेल देम कि भाई ये अटेंड करो. सर आजकल आप 45 मिनट भरोसे हो यार. मेरे को एक्चुअली क्या है, कुछ लेक्चर वहां पे भी देने होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जेई प्लेटफॉर्म पे. आजकल मेरे जेई प्लेटफॉर्म पे भी क्लासेस चालू हो गई, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है. बेटा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे मैं डाउट नहीं बता पाता हूँ. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर. प्लीज डू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टेल आंसर्स देयर, क्योंकि मैं क्लासेस काफी सारी रहती है मेरी. 18. चलिए अब देखो दोस्तों कैसे करना है इसको. अब यहां पे देखो थोड़ी थोड़ी कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी होती है जो हमारा काम करेंगे. ये DCBA है. अब देखो दोस्तों क्लियरली 4 इंटू डी, ये ए एक इवन डिजिट होगी क्योंकि इवन नंबर होगा, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया है. ठीक है, ये पहली ऑब्जर्वेशन है. अब ए इवन डिजिट है, इसका मतलब ए 0 2 ऐसे हो सकती है. अब ये क्योंकि 4 डिजिट नंबर है तो ए 0 तो हो नहीं सकती. अब अगर मान लो ए 4 हो गया तो ये 5 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो 4 6 8 भी नहीं हो सकती. इसका मतलब ए क्या हो गया, केवल 2. ए को 2 लिख दिया, तो अगला स्टेप क्या हो गया मेरा, 2BCD इंटू 4 इज इक्वल टू 2. अब देखो बच्चों 4 इंटू समथिंग लास्ट डिजिट 2 आ रही है, तो डी या तो 3 होगा या 8 होगा, क्योंकि 4 इंटू 3 12 होता है और 4 इंटू 8 32 होता है. अब देखो डी बेटा यहां पे आ रहा है, अगर डी 3 हो गया तो यहां की डिजिट 3 हो जाएगी जो हो नहीं सकती. इसका मतलब डी 3 नहीं होगा, डी 8 होगा. ठीक है, तो यहां पे 8 आ गया. ठीक है, तो इससे इसका मतलब आपका ये 8 हो गया. 4 इंटू 8 32, यहां पे 3 हो गया बच्चों, 4 इंटू सी. अब देखना, अब क्या मैं ये कह सकता हूं कि भाई 4 इंटू बी अगेन एक इवन नंबर होगा. ठीक है, अब देखो दोस्तों, और यहां पे आपका क्या आ रहा है, इस जगह पे फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या, 4C प्लस 2 की जो लास्ट डिजिट है ना, 4C प्लस 3, 4 इंटू सी प्लस 3 की लास्ट डिजिट आएगी. इसका मतलब यहां पे एक ऑड नंबर आएगा. इसका मतलब बी एक ऑड डिजिट है. अब बी ऑड डिजिट क्या हो सकती है, 1 3 5 7 9. अब देखो अगर बी 3 हो गया, बी 3 होते ही बी का एक कैरी फॉरवर्ड यहां पे आ जाएगा, तो ये 9 बन जाएगा. बट यहां 8 है तो बी केवल 1 हो सकता है. ये सब सोचना बहुत डिफिकल्ट है. अब बी अगर 1 हो गया ना, तो सी देखो, सी क्या होगा, सी की लास्ट डिजिट 8 आनी चाहिए, 4C की लास्ट डिजिट 8 आनी चाहिए, तभी तो उसमें 3 ऐड होके 1 आएगा. तो लास्ट डिजिट सी की ये कैसे आ सकती है, जब सी या तो 2 हो या 7 हो. ठीक है, अगर सी 2 हो गया तो कुछ कैरी नहीं आएगा, तो ये ऑड ही नहीं बन पाएगा. तो आपका कुल मिला के आंसर ये आ गया 8712. बहुत डिफिकल्ट सोच रहे हैं, राइट? इट्स अ डिफिकल्ट थॉट प्रोसेस, राइट? मुझे पता है बेटा पुराने क्वेश्चन है. आप अगर बेटा सारे पुराने क्वेश्चन भी अगर सब सही से ढंग से कर लो ना, तो भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्लियर हो जाओगे, क्योंकि नए क्वेश्चन भी पुराने कंपटीशन एग्जाम्स के थोड़े से ट्विक एंड ट्विस्टी होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. केवीपीवाई क्रैश कोर्स क्वेश्चन, वेरी गुड, राइट? ये हो गया.
चलिए अब इसी लॉजिक को एक्सटेंड करते हैं, आप लोगों ने लिख लिए, इसी लॉजिक को एक्सटेंड करते हैं। हाँ राजीव मनोजा कर सकते हो बेटा, राजीव मनोजा कर सकते हो। अब ये देखो, ये क्वेश्चन देखो आप, लेट देयर बी an 8-digit number, 6-digit number with divisors 7, 11 and 13। ठीक है, if this number has 5 different prime divisors, all, चलो 5 different prime divisors and 5 different prime divisors आ गए, and the total number of divisors is less than 40, then find number of such numbers। बताइए 150 प्लस लाना पड़ेगा बेटा। भाई देखो मेरा तो ये माना एनटीएससी तो कंपलसरी टारगेट है, एनटीएससी तो करना ही है, कुछ और करो नहीं करो एनटीएससी जरूर करो, मैं तो ये कहता हूं, हमेशा यही कहता हूं। सर टेलीग्राम पे डीपी भी मिलेगा क्या? टेलीग्राम पे डीपी मिलेगा ना बेटा, टेलीग्राम हमारा लिंक ये है दोस्तों, जो भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है प्लीज ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लो। बिल्कुल ताजा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के लिए कोई नहीं बोल सकता सर देखा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अभी अभी बनाया है क्वेश्चन। ठीक है, हाँ लाएंगे भाई, लाएंगे मयूर, लाएंगे बेटा। ठीक है दीपाली पाटिल, रिमेंबर टू यूज माय कोड पीजे लाइव, दीपाली पाटिल। देखा हुआ है तो आंसर बता दो, इस टाइप का आंसर देखा हुआ होगा, सेम लॉजिक का है बिल्कुल, तो आंसर निकाल दो ना। देखो भाई मेरा तो सिंपल मानना है, अगर आप लोग इतना लेफ्ट कॉर्नर पे करो, क्यों लेफ्ट कॉर्नर पे करने से क्या होगा? कोई बात नहीं धीरज, प्रॉफिट ही बेटा, बच्चे से पूछ ले, तू लक्ष्य आनंद पूछ ले बेटा, जो बच्चे ज्वाइन करके आए ना उनसे बात कर ले, तेरे को पता चल जाएगा क्या क्या प्रॉफिट्स है। कुछ नहीं होगा, देखो कोई बात नहीं संगीता, यू कैन ऑलवेज स्टार्ट। अब देखो दोस्तों सीधी सी बात है, क्या मैं कह सकता हूं 7 इंटू 11 इंटू 13 1001 होता है? इसका मतलब
आपका ये नंबर हो गया ABC 6 डिजिट का नंबर ABC हो गया। इसको मैं लिख सकता हूं ABC इंटू 1001। इसका मतलब ये जो 3 डिजिट का नंबर है, ये जो 3 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट नंबर, इट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 प्राइम्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 प्राइम्स। कितने लोग ये समझ गए थे? और वो प्राइम 7, 11, 13 नहीं हो सकते, क्योंकि हमें बेसिकली क्या बोला है कि नंबर ऑफ डिवाइसेस लेस देन 40 है। तो ये जो नंबर है ना बच्चों, ये आएगा P1 इंटू P2 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तब जाके इसके 32 डिवाइसेस आएंगे। अब आपने अगर किसी को भी पावर स्क्वायर कर दिया ना, तो इसके डिवाइसेस ग्रेटर देन 40 हो जाएंगे। तो आपका एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन आएगा, क्योंकि आपको 4-5 डिफरेंट प्राइम डिवाइसेस रखने हैं। तो आपकी प्रॉब्लम ये हो गई भाई, P1 इंटू P2 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए, 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही बात है हेमंत, बिल्कुल सही बात है हेमंत। वाई ABC। देखो दोस्तों, यही थी डिजिट की, यही कहानी है। डिजिट प्रॉब्लम इसी तरह से आती है। देखो आपको ये समझना था बेटा, 7 इंटू 11 इंटू 13, 7 इंटू 11 इंटू 13 1001 है, ठीक है। तो इसमें इससे अगर 6 डिजिट का नंबर बनाना है हमें, तो वो ABC इंटू ABC आएगा, ABC इंटू ABC ही तो आएगा वो। इसका मतलब ABC 2 प्राइम का प्रोडक्ट है। अब देखो नंबर ऑफ नंबर्स निकालने, अगर मैं प्राइम नंबर 2 लूं, तो मुझे इसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारे प्राइम नंबर लेने पड़ जाए, बहुत सारे प्राइम नंबर लेने पड़ जाएंगे, समझ रहे? 53, 59, ऐसे करके कहां तक, 500 से छोटे, 500 से छोटे प्राइम तक। फिर 3 के साथ अलग कहानी होगी, 5 के साथ अलग कहानी होगी, 7 ले नहीं सकते आप। तो ऐसे मतलब बहुत सारे नंबर आएंगे, बहुत सारे नंबर आएंगे इसके, मैनी नंबर्स। ये क्वेश्चन पता है एलिगेंट कब बन सकता है? एलिगेंट कब बन सकता है? ताकि 2 डिजिट का आंसर आए। इफ ऑल प्राइम नंबर्स आर ग्रेटर देन 10, तो लिमिटेड केस आएंगे। जैसे अगर ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 10 आ गए ना, तो देखो 7, 11, 13 तो हो ही गए आपके प्राइम नंबर। फिर अगला प्राइम नंबर 17 लो, 17 के करस्पॉन्डिंग दूसरा प्राइम नंबर आप 19 ले सकते हो, 23 ले सकते हो, से लेकर आप लोग ले सकते हो मेरे हिसाब से, अगर जैसे देखो 70 भी नहीं ले सकते, 60, 17 इंटू 60 102 होता है, तो आप 59 तक ले सकते हो। 59 इंटू 17 कितना होता है? 3 और 1003 हो गया ये भी। 59 भी नहीं ले सकते आप, 53 तक ले सकते हो। 19 के करस्पॉन्डिंग आप 17 तो ले चुके हो, 19 के करस्पॉन्डिंग आप 23 ले सकते हो, ठीक है। और मेरे हिसाब से यहां पे भी आप 53 तक ले सकते हो। क्या 7, 5 नहीं, 53 नहीं ले सकते, 53 से जस्ट छोटा प्राइम नंबर 47 तक ले सकते हो। फिर 23 के करस्पॉन्डिंग, 29 के करस्पॉन्डिंग, ये लिमिटेड केस आएंगे। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी गुड क्वेश्चन। ये दोस्तों प्री आरएमओ में अगर आएगा ना, तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। डिफिकल्टी वाइज इट्स अ 3 लेवल क्वेश्चन, ठीक है। ओके निकुंज, अनअकैडमी ज्वाइन करने का तरीका दोस्तों क्या है? www.unacademy.com/plus पे जाइए और फिर जेई कैटेगरी चूज कर सकते हैं, फाउंडेशन कैटेगरी चूज कर सकते हैं। जेई कैटेगरी चूज करने का मतलब है कि आप जेई, केवीपीवाई, एनएसईपी, एनएसईसी में इंटरेस्टेड है। फाउंडेशन का मतलब है एनटीएससी, एनएसईजेएस, प्री आरएमओ में इंटरेस्टेड है। और उसके बाद मेरा कोड पीजे लाइव यूज कर सकते हैं। अभी देंगे बेटा, पाथफाइंडर से देंगे। ये बेटा लेजेंडरी क्वेश्चन ही था, दिस वाज लेजेंडरी क्वेश्चन, दिस वाज लेजेंडरी क्वेश्चन ओनली, दिस वाज लेजेंडरी क्वेश्चन ओनली, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर एक बार फिर बता दीजिए, एक बार मैंने देखो दोस्तों बस यही था कि एबीसी, आपको एबीसी को क्या लेना है? आपको 3 डिजिट का नंबर जो 2 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, यही है इसमें क्रिटिकल चीज, क्योंकि ये नंबर है 5 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है बच्चों।
5 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है बेटा। लॉगरिथम की डीपीपी t.me/preRMO 2020 पे अवेलेबल है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। NSCJS मैथ्स बेटा नवंबर में हुई है, अगस्त में स्टार्ट होगी। ये NSCJS मैथ्स ही है, ये मान लो। अब देखो डिजिट प्रॉब्लम के अंदर कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है, फाइंड all 3-digit numbers such that it is product of all 3 digits। ऐसे कितने नंबर होंगे, ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर होंगे जो अपनी डिजिट्स के ही प्रोडक्ट होंगे? बताइए बताइए। बताइए बताओ क्या आंसर आएगा? करो, इसके आगे तो करो, ये तो मुझे भी पता है। ABC = 100A + 10B + C, बिल्कुल सही है। क्या है यहाँ पे बच्चों? प्रोडक्ट किया हुआ है, प्रोडक्ट। आपको बेसिकली ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर आपने A को 1 ले लिया तो रिजेक्ट हो जाएगा ये तो, क्योंकि आपका A 1 लेते ही B × C बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, जो 2 डिजिट का नंबर, ठीक है। 81 हो सकता है, B और C की मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकती है। A की वैल्यू 2 ले अपन, ठीक है, तो ये कितना आएगा? BC × 2। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, A की वैल्यू 2 लेते ही RHS इज ग्रेटर देन 200, मगर LHS जो होगा दोस्तों, LHS जो होगा वो 2 × 81 मैक्सिमम हो सकता है, जो कि 172 हो गया, 162, राइट। अगर A में 3 ले लूं, फिर से RHS ग्रेटर देन 300 हो गया, क्योंकि A 3 हो गया, बट लेफ्ट हैंड साइड मैक्सिमम 243 हो सकता है। इस केस में आएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। समझे क्या मेरी बात? एग्जैक्टली कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। बिल्कुल। एक ही देखो बेटा, ए क्यू, इसके आगे तो आप समझ गए ना लॉजिक, बेटा मैंने लिख ही दिया। जो भी बच्चे बोल रहे सर ए की वैल्यू 4 क्यों नहीं मानी, मैं बताता हूँ। ए की वैल्यू 4 मान लो, 5 मान लो, कुछ भी मान लो, लॉजिक तो सेम ही है, राइट। देखो मैंने क्या बोला, देखो दोस्तों वापस से समझो, वापस से समझो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं ए को 6 मान लेता हूँ, ए को 6 मान लेता हूँ, ठीक है। ए को 6 मानते ही आपकी 100th डिजिट 6 हो गई। इसका मतलब जो आपका RHS है वो ग्रेटर देन 600 हो गया। अब LHS क्या है? 6 × B × C। B और C की मैक्सिमम वैल्यू 99 हो सकती है, तो 81 × 6 इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो LHS आपका लेस देन इक्वल टू, ये राइट राइट इक्वल टू आ गया 486, 486। तो
ये कभी भी इक्वेट हो ही नहीं सकते, कभी इक्वल हो ही नहीं सकते। समझे क्या? समझे क्या? कोई आंसर नहीं आएगा इसका। नहीं, 9K पे से कह थोड़ी सकते हैं कि भाई पहले के केस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, ये प्री आरएमओ में आया था। देखो, लेट ए बी सी बी ए इज डिविजिबल बाय 7। ये हम लोगों ने किया था, आपको याद होगा, वेयर बी इज एन ऑड डिजिट। वहां पे इवन डिजिट था, ठीक है। अब इसको इसमें वेरिएशन करते हैं अपन, इसमें 7 की जगह 13 करेंगे। 7 की जगह 13 करेंगे। हाँ बेटा, जीरो आंसर आएगा ना। अरे भी लो, जीरो आंसर आ जाएगा उस केस में। अब इसको हम लेकर रहेंगे डिविजिबल बाय 13 वेयर बी इज एन ऑड डिजिट। फाइंड नंबर ऑफ सच नंबर्स। फाइंड नंबर ऑफ सच नंबर्स। बताइए बेटा, आपने गलत ग्रुप ज्वाइन कर लिया दोस्तों। प्री आरएम का जो मेरा ग्रुप है उसके अंदर 1500 प्लस स्टूडेंट्स, 1500 प्लस स्टूडेंट्स हैं बच्चों उसके अंदर, ठीक है। तो ये देख लो आप। हो गया? बताओ भाई, कितने आंसर आ रहे हैं आपके? कितने आंसर आ रहे हैं? 45 सही है क्या? पूछ रहा है या बता रहा है? पूछ रहा है या बता रहा है? देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसको हम कैसे करते हैं, आपको याद हो तो। इसको पहले हम डिजिट में लिखेंगे। ये हो गया 1A प्लस ए प्लस 1001B प्लस 0B प्लस 1100C। ये दोस्तों 13 से डिविजिबल है। आप देखो, क्योंकि 1001 13 से डिविजिबल, ये नंबर तो 13 से डिविजिबल है। अब हम क्या करते हैं, आपको याद होगा, इन नंबर्स को नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 11 में लिख के 13 में लिख के देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो 91 90 78 120 117 31, तो ये तो हो गया देखो 13Q प्लस 5A। इसको मैं लिख सकता हूं प्लस 1100 को मैं कैसे लिखूंगा, 110 104 60 60 52, तो ये लिख सकता हूं मैं 13Q1 प्लस 8C। तो मेरी प्रॉब्लम क्या हो गई, 13 डिवाइड्स 5A प्लस 8C। ये हो गई, ये हो गई। अब मुझे इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन चाहिए। मुझे एक तो ये चाहिए, इसका सॉल्यूशन चाहिए। a इक्वल टू सी इक्वल टू 1, केवल एक सॉल्यूशन आएगा। फिर दूसरा मुझे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए 26, ठीक है। इसका आएगा a की वैल्यू 2,
c की वैल्यू 2, ठीक है, और फिर 5a प्लस 8c 39, a इक्वल टू सी इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसे ऐसे करते करते 13 इंटू 9 तक आ जाएगा, a इक्वल टू सी इक्वल टू 9 तक आ जाएगा मेरा सोल्यूशन। तो 9 सोल्यूशन हो गए, 9 सॉल्यूशंस आर देयर, 9 सॉल्यूशंस आर देयर। तो देखो 9 पेयर्स आ गए, और हर एक पेयर के करस्पॉन्डिंग आप बी को 5 तरीके से चूज कर सकते हो, बिकॉज बी इज एन ऑड डिजिट। तो 5 तरीके से चूज कर सकते हो, तो 9 इंटू 5 45। किसी तो बच्चे ने बोला था करेक्ट, तो करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ये दोस्तों 3 नंबर का आएगा, ये 2 नंबर का, ये तो 2 नंबर का, सॉरी 2 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आया था दोस्तों 2018 में, 2 नंबर का क्वेश्चन था। 13 का डिविजिबिलिटी रूल आता नहीं बेटा शौर्य, मुझे शौर्य 13 का डिविजिबिलिटी रूल बेटा आता नहीं है मुझे। चलिए, सो आई होप दोस्तों मजा आया आपको आज, ठीक है। तो ये दोस्तों डिजिट प्रॉब्लम्स का ट्रेलर था, ये डिजिट प्रॉब्लम्स का ट्रेलर था।